जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी चर्चाएं हुई मेरी बिंदी के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, आपके ऊपर बिंदी बहुत अच्छी लगती है। आप 2 बिंदी क्यों लगाती हो? आपकी बिंदी का साइज़ इतना बड़ा क्यों होता है? और तो और मैंने तो कुछ लोगों को, कुछ ज्योतिषियों को बिंदी के ऊपर नाना प्रकार की बातें करते हुए भी सुन लिया। एक छोटी सी बिंदी ने कयामत ढा रखी है भाई। इतनी सी बिंदी और इतने सारे सवाल जवाब, इतनी सारी रिसर्च और इतनी सारी बातें, बहुत मामूली सी बात है। ग्रंथों की बात करें, ज्योतिष की बात करें, शास्त्र की बात करें तो श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण स्थान ज़रूर है। लेकिन जिस समय शास्त्र लिखे गए थे, जिस समय हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, ज्योतिष लिखी गई थी, उस समय इस प्रकार की बिंदियाँ मार्केट में उपलब्ध ही नहीं थी। बिंदी छोटी हो या बड़ी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कपड़ा 5 रुपये का हो या 5 करोड़ का, तन ढकने का ही काम करता है। उसी तरह बिंदी छोटी लगाई जाती है, मध्यम लगाई जाती है या बड़ी लगाई जाती है, ये नहीं डिपेंड करता। डिपेंड ये करता है कि उसको लगाने का कारण क्या होता है, क्यों लगाई जाती है बिंदी। बिंदी को लगाने के कुछ बहुत प्रमुख कारण हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पर स्त्री बिंदी लगाती है, यानी कि आपकी दोनों बाहों के ठीक मध्य में जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है, ये वो स्थान होता है जहाँ पर हमारी तीसरी आँख, हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। यहाँ से हमारी पूरी बॉडी को संचार मिलता है, हमारी बुद्धि स्थिर रहती है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, हमारे शरीर में होने वाले नाना प्रकार की चीज़ों का, यानी कि हमारी भावनाएं, हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारी जलन, हमारा लालच, हमारा प्रेम, हमारा दुख, हमारा सुख, सारा सब इसी एक बिंदु से केंद्रित किया जा सकता है। ये एक वो बिंदु होता है जहाँ पर आप किसी का भाग्य छीन भी सकते हो और किसी को भाग्य दे भी सकते हो। अगर किसी की बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा संचार होता है तो अंगूठे को रखकर इस जगह पर उसको ऊर्जा प्रदान की जाती है ताकि उसके शरीर से वो नेगेटिविटी बाहर जाए। ये एक थेरेपी होती है जिसको करने के लिए यहाँ पर अंगूठा रखा जाता है। तो ये जो स्थान होता है, ये वो स्थान होता है जहाँ से आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर मिलती है, आपको सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ से संचार होता है। इस जगह को हर कोई अपने वश में ना कर पाए, हर कोई आपकी इस जगह को अपने केंद्र में ना ले पाए, उसके लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये लिखा गया था कि यहाँ पर तिलक लगाना या बिंदी लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि औरत के लिए सौभाग्य का कारक होती है बिंदी। सुहागन स्त्रियों को ज़रूर बोला जाता है कि आप बिंदी लगा के रखिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि आपका थर्ड आई कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड से कोरिलेट करता है। पब्लिकली मैं वो चीज़ नहीं आपको डिफाइन कर सकती कि इसका आपके हस्बैंड के साथ क्या कोरिलेशन होता है, पर अगर आप इसको बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा आपकी मैरिड लाइफ का एक बहुत बड़ा पॉइंट, या कहूँ तो आपकी मैरिड लाइफ की एक बहुत बड़ी डोर आपकी इस बिंदी से जुड़ी होती है। पहले के ज़माने में जो बिंदियाँ लगाई जाती थी वो कुमकुम की लगाई जाती थी, सिंदूर की लगाई जाती थी और वो सूखी होती थी, ड्राई होती थी। ये तो वक्त के साथ होने लगा कि वो बिंदी हट जाती थी या मिट जाती थी या पसीने से बह जाती थी। इस कारणवश औरतों ने इस चीज़ को, ऐसी बिंदी को लगाना चालू कर दिया ताकि ये बिंदी लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे समय तक हमारे माथे पे बनी रहे और हटे भी नहीं। दूसरा ये होता था कि एक बिंदी आराम से 2 दिन 4 दिन चल जाती थी तो इजी हो जाता था, और हमने चीज़ों को इजी करने के लिए ही शायद उन चीज़ों को हटाकर ये बिंदियों को यूज़ करना चालू कर दिया। बिंदी केवल स्त्री ही नहीं लगाती, बिंदी बच्चों के भी लगाई जाती है, बिंदी आप पुरुषों के भी लगाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो ये वाली मार्केट में मिलने वाली बिंदी ना लगाकर रोली की, कपूर की, सिंदूर की, हल्दी की,
चंदन की, भस्म की या फिर सफ़ेद चंदन की टीकी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं और उससे अपने थर्ड आई को कंट्रोल करते हैं। बिंदी के साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोटी है, वो बड़ी है, वो कैसी है, ये सिर्फ मिथ्या की बातें हैं, सिर्फ बातें बनाने की बातें हैं, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। प्रमाणित करके ही ये बात आपको कह रही हूँ, इसलिए इतने दिन से इस पर रिसर्च कर रही थी, तभी आज इतने दिनों बाद आपसे बात करने आई हूँ। सुहागन स्त्रियों को हमेशा लाल रंग की बिंदी लगानी चाहिए। लाल रंग की बिंदी के साथ आप फैंसी कोई भी बिंदी लगाते हैं वो एक अलग बात है, वो कौन से कलर की है वो भी एक अलग बात है, लेकिन आप लाल रंग की बिंदी ज़रूर लगाइए। अगर आप कोई कलर्ड बिंदी लगाते हैं या आपको काली बिंदी लगानी पड़ती है, भाई मैचिंग की लगानी होती है, ड्रेस हमने काली पहनी, हमने काली बिंदी लगा ली, तो उसके नीचे आप पहले थोड़ी सी कुमकुम की बिंदी लगा लीजिए, उसके ऊपर आप वो काली बिंदी चिपका लीजिए। आपका सौभाग्य बना रहेगा, आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। सुहागन स्त्रियां कुछ और विशेष उपयोगी चीज़ें याद रखें, जैसे कि आप अपनी बिंदी के नीचे कभी भी भस्म की बिंदी मत लगाइए या भस्म का टीका मत लगाइए। आप अपनी बिंदी के ऊपर कभी भी चंदन, जो शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ चंदन हो वो मत लगाइए, खास करके शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो चंदन हो वो मत लगाइए। अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं या आप शिव जी की कोई भी पूजा कर रहे हैं तो आप अपने माथे पे सिर्फ चंदन की बिंदी लगाइए, फिर आप लाल कुमकुम की बिंदी मत लगाइए। बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग मिथ्या होती है। कई लोग सिर्फ चंदन की बिंदी लगाते हैं, कई लोग केवल रोली की लगाते हैं। जो देवी के उपासक हैं, जो गणेश जी की पूजा करते हैं, वो अक्सर हमेशा लाल रंग की बिंदी लगाते हैं, और जो लोग महादेव की पूजा करते हैं या जो विष्णु भक्त हैं वो चंदन की या केसर की बिंदी लगाते हैं। ये अपने अपने मत हैं, आप अपने मतों के अनुसार आप अपने जो आपके घर वाले बड़े बुजुर्ग आपको समझाते हैं आप वो लगाइए, लेकिन माथा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा होता है कि आप बिंदी नहीं लगा सकते हैं या आप बिंदी लगाते हैं वो आपके माथे पर टिकती नहीं है या बिंदी आपकी बहुत देर ठहरती नहीं है, तो आपको हल्दी की बिंदी लगा लेनी चाहिए। थोड़ा सा हल्दी को गीला करिए और उसकी माथे पे बिंदी लगा लीजिए। अगर वो झड़ भी जाएगी ना तब भी उसका पीलापन हमेशा आपके माथे पे बना रहेगा और ये कहीं ना कहीं आपके सौभाग्य को, आपके भाग्य को चमकाता रहेगा। यही सेम चीज़ आप चंदन के साथ भी कर सकते हैं, यही सेम चीज़ आप रोली सिंदूर के साथ भी कर सकते हैं और यही सेम चीज़ आप अलते के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें एक बारी को हट भी जाती हैं, सूख जाने पर अगर ये झड़ भी जाती हैं तो भी इनका माथे पर इफ़ेक्ट और रंग बना रहता है। ये कभी भी इतनी आसानी से हमारे शरीर से हटता नहीं है जब तक कि हम 2-4 बार साबुन से या फेस वॉश से अपना चेहरा ना धो लें। हिसाब से तो सुहागन स्त्रियों को रोली का टीका ज़रूर लगाना चाहिए। सिंदूर अपनी मांग में भरते समय अपनी बिंदी के नीचे ही लगाइए, लेकिन एक टीका ज़रूर लगाना चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं बिंदी को लेकर आपको बताना चाहती हूँ। अक्सर मैंने औरतों को देखा है होटल में, धर्मशालाओं में, शादी ब्याहों में पहली बिंदी उतारी और मिरर पे चिपका दी, पहली बिंदी उतारी दीवार पे चिपका दी, बाथरूम की टाइल्स पे चिपका दी, या फिर अगर वो गिर गई तो उसको नाली में जाने दिया। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो आज से ही इस क्रिया को रोक दीजिए। यह आपके घर में दुर्भाग्य को आने का निमंत्रण देता है। ये आपके पति की आयु में कमी करता है, उनके शरीर में रोग उत्पन्न करने का एक बहुत बड़ा कारक होता है। याद रखिएगा, स्त्री बहुत बड़ी भाग्यदायिनी होती है। स्त्री के भाग्य से ही उसके परिवार का भाग्य चलता है। ये मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। तो अगर आप भी ऐसा काम करते हैं कि आपने अपनी बिंदी उतार के आपने शीशे पे लगा दी या किसी डिब्बी पे चिपका दी या दीवार पे चिपका दी, तो आज से तुरंत प्रभाव से आप ये काम बंद कर दीजिए। आप उतरी हुई बिंदी एक पेपर पे चिपकाया कीजिए। पेपर पे चिपकाने के बाद आप, या अगर बह जाती है, अगर आपके बाथरूम में गिर जाती है तो वहाँ से उठा लीजिए, उसको एक पेपर में रैप करके रख लीजिए और उसके बाद में सारी पुरानी इकट्ठी करी हुई बिंदियों को
एक साथ में बांध के पेपर के अंदर किसी पेड़ के नीचे जाकर रख आइए। बहुत सौभाग्यशाली होती हैं वो औरतें जिन्हें अपने माथे पर बिंदी चमकाने का मौका मिलता है। कभी सोच के देखना, पूरे जीवन माँ बाप सिर्फ यही मनोकामना करते हैं कि मेरी बेटी की शादी अच्छी हो जाए, अच्छे परिवार में हो जाए, अच्छी से हो जाए। कितना प्रयास करते हैं, अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं। ये बिंदी मामूली नहीं है, ये बिंदी आपको बहुत प्रयासों के बाद, आपके माँ बाप के बहुत संघर्षों के बाद, उनकी बहुत मेहनत के बाद तब आपके माथे पर सजाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। बिंदी आपके पति का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप मैरिड हैं। ये तब पता चलता है जब आपके माथे पर बिंदी होती है। बहुत दुर्भाग्यशाली होती हैं वो औरतें जो अपने माथे पे बिंदी नहीं सजा पाती, जिनके माथे पर बिंदी नहीं रह पाती। मैंने अक्सर छोटी बच्चियों को भी बिंदी लगाते हुए देखा है। अगर आप छोटी बच्चियों को बिंदी लगाते हैं तो ध्यान रखिए उनकी बिंदी के नीचे सफ़ेद चंदन ज़रूर लगाया कीजिए। इससे उनके अंदर शांति आती है, इससे उनके अंदर प्रेम बढ़ता है, इससे उनके अंदर धैर्य आता है, इससे उनकी बुद्धि जागृत होती है, इससे उनके चक्रास जागृत होते हैं। ये सब करने से उनकी प्रगति, उनका भाग्य बहुत अच्छा खुल जाता है। अगर आप नई बिंदी लेने मार्केट जा रही हैं या आप बिंदी खरीद रही हैं तो कोशिश करिए कि वो दिन गुरुवार ना हो। आप गुरुवार के दिन बिंदी बिल्कुल मत खरीद कर लाइए। अगर आप अपने कमरे में कहीं भी बिंदी का पत्ता रखकर छोड़ देते हैं या आपकी बिंदी कोई भी आता है और लगाता है तो आज से ही ये क्रियाकलाप भी आप बंद कर देंगे। बिंदी एक छोटा सा हमारे सिर पे चढ़ाया हुआ कोई गहना नहीं है। बिंदी का बहुत बड़ा रिश्ता होता है हमारे सौभाग्य से, हमारे सुहाग से और साथ साथ में हमारे पूरे परिवार के भाग्य से। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, जिन्होंने मुझसे पूछा था ये डबल बिंदी का राज, मैं उनको बता देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है डबल बिंदी लगाना, और मैं 2 बिंदी हमेशा इसलिए लगाती हूँ कि जब मैं पहले एक बिंदी लगाती थी ना तो मेरी बेटी अक्सर मुझसे कहती थी, मम्मी एक बिंदी क्यों लगाती हो? तो मैं कहती थी कि ये पापा के नाम की लगाती हूँ। बच्चों के सवाल जवाब ऐसे ही होते हैं, तो बचपन में उसको ऐसे ही जवाब दे देती थी। तो वो निकाल के लाती थी और दूसरी बिंदी मेरे सिर पे लगा देती थी और कहती थी ये बिंदी मेरे नाम की। तो तब से मेरी आदत हो गई है कि मैं 2 बिंदी ही लगाती हूँ। बच्चे की एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन शायद उसका मन रखने के लिए या उसकी उस बात को बहुत महत्वता देने के लिए मैंने ये करना चालू कर लिया, या ये कहिए कि उसकी ये छोटी सी बात कहीं दिल को बहुत छू गई थी। तो बस इसीलिए 2 बिंदियाँ अक्सर लगाया करती हूँ। तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसके पीछे भी कोई ज्योतिष का उपाय होगा या कोई ग्रह होंगे या कोई कुंडली होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये सुहाग की एक अनमोल धरोहर है जिसको हमें सहेज के रखना चाहिए। बहुत छोटी सी बात थी लेकिन बतानी बहुत ज़रूरी थी। आशा करती हूँ आपके जीवन में मेरी इस बात से प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। जिन चीज़ों के लिए आपको रोका है उन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारे YouTube, आप हमारे Facebook और आप हमारे Instagram पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दैनिक और मासिक पंचांग हम वहाँ पर आपसे शेयर करते हैं। साथ ही में डेली की टिप्स भी देते हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए। आपके पास भी अगर कोई अच्छे टॉपिक्स हों, आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न हों जिनके आपको कहीं से उत्तर ना मिल रहे हों, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर किया कीजिए। समस्या आप दिया कीजिए, समाधान हम दे देंगे। चलिए, मैं फिर मिलने आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी
मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।